हेलो नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था कि अगले 48 घंटे में मैं कुछ एक्सपोज करने वाले वीडियो लाने वाला हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपोज करने वाला वीडियो नहीं है। ये वीडियो है फिटजी को एक्सपोज करने वाला वीडियो। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सैलरी से परेशान हैं, तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपने मन से डर को निकालना होगा, जिसमें वो आपको लीगल एक्शन का डर दिखा के आपको अपनी ही मेहनत की कमाई मांगने से रोकता है। सबसे पहले डीके गोयल ने कहा कि हमारे पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। तो एम्प्लॉयज़ ने जी भर कर सपोर्ट किया। लोग अपने क्रेडिट कार्ड से लेकर हर तरह से अपने पैसों से फिटजी का सपोर्ट करते रहे। यहाँ तक कि कहा गया कि आप पैसे लीजिए लोन पर, वो बाद में लोन हम देंगे, आप अपना घर चलाइए, हमें सपोर्ट करिए, 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया गया। कई नई फैकल्टीज़ को रिक्रूट करके उन्हें बीच में निकाल दिया गया। कई अच्छे आईआईटीज़ एनआईटीज़ से फैकल्टीज़ को हायर पैकेज का लालच देके रिक्रूट किया गया और उसके बाद उन्हें अचानक से बीच में बाहर निकाल दिया गया और उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। उस बर्बादी के बाद भी डीके गोयल नहीं रुकते हैं। उसके बाद ये आगे आते हैं और लोगों को फिर कहते हैं कि आप हमें और समय दीजिए, अक्टूबर तक हम सब ठीक कर देंगे, आप सपोर्ट करिए। और इसके बाद भी फैकल्टीज़ ने पढ़ाना जारी रखा, हंसते खेलते चेहरों के साथ, कोई भी माथे पर सिकन नहीं आने दी और स्टूडेंट्स को पढ़ाए रखना जारी रखा और भनक भी नहीं लगने दी कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो हर चीज़ को साइड में रखते हुए पढ़ाते रहे। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर आया तो इन्होंने अलग अलग तरह की शर्तें थोप दी कि मैंने ये थोड़ी कहा था कि अक्टूबर से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप हर एक गाइडलाइन मानिए तभी हम आपकी सैलरी रिलीज करेंगे, सैलरी नॉट मैटर ऑफ योर राइट, इस तरह की चीज़ें भी कहेंगी। उसके बाद अब आगे मीटिंग में हुआ कि एम्प्लॉयज़ को लगा कि लगभग 1 साल होने को है, अब शायद हमारी सैलरी सही से आने लगेगी। तो उस नाम पर भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उनके माता पिता के बारे में तरह तरह की बातें कही गई और कई तरह की चीज़ें की गई। उल्टा एम्प्लॉय से एक तरह से एक्सटॉर्शन मनी मानी गई कि आपकी वजह से मुझे लॉस हुआ। इवन जो लोग नए थे, 1 साल 2 साल पुराने थे, उनसे पिछले लॉस के लिए भी पैसा मांगा गया कि आपके वजह से पिछला लॉस हुआ। 20-20 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए, जो भी बनता हो, सबसे अलग अलग तरह से पैसा मांगा गया देने की बजाय। इसके बाद ये बंदा यहीं नहीं रुकता है। इसके बाद इसके इस तरह की तानाशाही आगे चलती रहती है। तानाशाही चलने के साथ साथ ये व्यक्ति सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं, ये सरकार को भी धोखा दे रहा है। आप देखेंगे कि हम एक मॉड्यूल आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। इस मॉड्यूल की जो 2022 का मॉड्यूल है उसमें कीमत 85-95 रुपीज़ है और उसको इसने बढ़ाकर 415 कर दिया है। जो और छोटी क्लास यानी कि लोअर क्लास का मॉड्यूल है उसकी इसने वैल्यूज़ बढ़ा दी, यानी कि सेल कंपनीज बना के सरकार को चूना लगाने का काम किया है। और बात करें हम रिक्रूटमेंट की, जिन्हें ऑप्टिमाइजेशन के नाम पर बीच में निकाल दिया गया, उन्हें लंबे लंबे सीटीसीज़ का ऑफर दिया गया, उसमें भी इन्होंने बेसिक पे का 30% सिंसियरिटी फ़ंड के नाम पर काट लिया गया। सिंसियरिटी फ़ंड के बारे में इन्होंने कहा कि जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो वो सिंसियरिटी फ़ंड आपको रिलीज कर दिया जाएगा। जो 2018